सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तलिफ पैगाम भेज कर इन हज़रात को समझाने की कोशिश की कि भाई मुसलमानों की इज्तिमाइयत को नुकसान ना पहुँचाओ और अलग होकर मुसलमानों की ताकत को ना तोड़ो, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें ना करो। लेकिन इन्होंने एक ना सुनी। आखिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सोचा भी कोई बड़ा आलिम इनको समझाने के लिए या इनका अगर कोई एतराज़ है, इल्मी एतराज़ को दूर करने के लिए, बासे के लिए किसी बंदे को भेजता हूँ। चुनाचे मुफस्सिर कुरान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़वारिज के साथ मुनाज़रा करने के लिए भेजा। वाज़ व नसीहत भी उनको किया, बंदे भेजे मुख्तलिफ। अब मुनाज़रा करने के लिए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब कि जाओ जाकर जो है ना इनसे ज़रा, चूँकि ये इल्मी रंग में अपने आप को रंगना चाहते हैं, हालांकि इल्म है कोई नहीं, इल्म है कोई नहीं, है जाहिल, लेकिन अपने आप को किताबुल्लाह का सबसे बड़ा आलिम समझते हैं। तो आप जाकर इनसे इल्म मुबासा कीजिए, इनके एतराज़ात के जवाब दीजिए। हो सकता है कोई लोग समझ कर बात को वापस आ जाएं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन सूट बूट पहन कर उनके पास चले गए। अब ज़ाहिर बात, जब बंदा ज़रा अच्छा सूट बूट पहन के आता है तो लोगों को ज़ाहरी टीप टाप पर भी एतराज़ होता है। इसलिए पहली बात जो उनके ज़हन में आई और आनी भी थी, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह मुफस्सिर कुरान को ज़्यादा समझने वाले थे, इनका भी दावत ना कुरान को बहुत जानते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बंदे के ऐसे का इंतखाब किया जो खुद मुफस्सिर कुरान है और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ उनके साथ थी। तो उन्होंने कहा, ए मेरे कपड़ों पर एतराज़ न करना, ये हराम नहीं है, ये ज़ीनत है। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फ़रमाया है, कुल मन हर्रमा ज़ीनत अल्लाहि लती अख़रज लिइबादी। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने ज़ीनत को हराम थोड़ी किया। अब ये खामोश हो गया। भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आया, आते कुरान पढ़ दिया, हम भी कुरान पढ़ते हैं। तो फरमाया, बताओ तुम्हारे एतराज़ क्या हैं, अगर तुम्हारे एतराज़ात के जवाब दे दूँ तो क्या तुम लोग वापस आ जाओगे, मुसलमानों की जमात में शामिल हो जाओगे? तो उन्होंने कहा, जी हमारे एतराज़ के जवाब दे दो, तो और क्या चाहिए। फरमाया, पेश करो। कितने एतराज़ ना करो? उन्होंने कहा, जी 3। फरमाया, पहला एतराज़ पेश करो। उन्होंने कहा, जी पहला एतराज़ ये है कि कुरान करीम अल्लाह पाक फरमाते हैं, हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म तो अल्लाह पाक का चलता है, तो फैसला तो अल्लाह पाक की ज़ात करती है बंदों के दरमियान। जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने और हज़रत मुआविया ने जो है वो 2 बंदे फैसल जज खड़े करके फैसला जो है एक फ़ैसले का इख्तियार उनको दे दिया। फिर अच्छा, ये तुम्हारा पहला एतराज़ है। उन्होंने कहा, हाँ जी। तो अब आपने पहले एतराज़ का जवाब दे दिया, फरमाया इसका जवाब ले लो। क्या आपने तो पहले 3 एतराज़ सुने फिर जवाब दिया ना, मैं साथ साथ दे रहा हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो। फरमाया, इसका जवाब ये है कि कुरान करीम में तो अल्लाह तबारक व तआला खुद मुश्किल मामलात में फ़ैसले को हाँ जी बंदों के सुपुर्द फरमाते हैं। चुनाचे इसकी मुख्तलिफ मिसालें मौजूद हैं। फरमाया कि देखो, ये नहीं आया कुरान करीम में अगर बंदा इहराम की हालत में है तो शिकार करना मना है जानवर का? कहते बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा जानवर का शिकार कर ले, मसलन खरगोश शिकार कर लिया, तो अब जो है वो अपना उसकी कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन कीमत देने के लिए अब वो जानवर है कितने का, उसकी कीमत क्या बनती है, तो इसके लिए फरमाया नहीं कि वाशहिदू ज़वा अदल मिनकुम, कि अपने में से 2 बंदे जो है वो चुन लो, 2 बंदे फैसला करेंगे कि भाई इसकी कीमत कितनी है। और मैं देखो, ये खरगोश जो मर गया इसकी ज़्यादा वक़्त है, इसके बारे में जो है वो बंदों को फैसला बनाना अफजल है, या जहाँ मुसलमानों की जो है बहुत बड़ी जमात का खून हो रहा था, उनका खून बचाने के लिए जो है बंदों को जो है अगर फैसला मान लिया, जज मान लिया, तो ये मामला अफजल था। अब वो
कहने लगे जी बिल्कुल मुसलमानों का खून तो कहीं यहाँ में खरगोश से। तो फरमाया भी ये मामला बिल्कुल ठीक था। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अगर जो है ये फ़ैसला बंदों के सुपुर्द किया कि भाई तुमने जो है फ़ैसला करना इख्तिलाफ़ का, तो फिर ये तो कुरान के इस हुक्म के हर मुताबिक है। फिर फरमाया देखो कि कुरान करीम में है नहीं, मियाँ बीवी का आपस में इख्तिलाफ़ हो जाए तो फिर अगर उनकी आपस में नहीं बन सकती, काफ़ी इख्तिलाफ़ हो गया, तो फिर एक बंदा फैसल हकम वो चुन लो मर्द के ख़ानदान से और एक चुन लो औरत के ख़ानदान से। फ़बासु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, कुरान कहता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाया है कि एक बंदा फैसला करने वाला खामद के ख़ानदान से चुन लो और एक बीवी के ख़ानदान से। दोनों मिलकर बीवी और खामद की बात को सुने, जिसका कसूर हो उसको कहें भी अपनी गलती का इजाला कर ले ताकि आपस में सुलह हो जाए। तो फरमाया देखो यहाँ पर भी कुरान फ़ैसला बंदों के सुपुर्द करने का कहता है। तो अल्लाह पाक थोड़ी इस बार से अपना दुनिया अपना जब बंदों के सामने ज़ाहिर होकर जो है वो फ़ैसला फरमाएंगे, ऐसा तो नहीं, बंदों ने फ़ैसला करना। तो यहाँ पर देखो बंदे फ़ैसला करने के लिए चुनने का अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। तो बताओ एक औरत का मामला ये ज़्यादा अहम है या मुसलमानों के इतने बड़ी जमात के खून का मामला जहाँ इख्तिलाफ़ जंग हो रही थी उनका मामला ज़्यादा अहम है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, तो मुसलमानों के खून का मामला, इतनी बड़ी जमात थी आपस में जो है जंग हुई थी उनकी, तो ये इसके मतलब फ़ैसला करना ज़्यादा अहम था। फरमाया कि देखो फिर अगर औरत के मामले में हकम चुनने का हुक्म कुरान करीम में है, जज चुनने का, तो फिर अगर इस मामले में जो है वो जज चुन लिया गया तो क्या अजीब बात हुई। जब ये आपने ये बात फरमाया मैंने तुम्हारे एतराज़ का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल जी हमारे पहले एतराज़ का जवाब हो गया। अच्छा अब दूसरा एतराज़ पेश करो। दूसरा एतराज़ उन्होंने ये पेश किया कि देखो जी आपने सिफ़ीन में जंग की, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह अपना दूसरे हज़रात के साथ ये ना उनका माल गनीमत उनसे हासिल किया और ना ही जो है उनके लोगों को आपने कैदी बनाया। तो फिर अगर तो वो मुसलमान थे, जंग जायज़ नहीं थी, तो अगर जो है जंग जायज़ थी फिर उनके माल गनीमत भी हासिल होना चाहिए था और उनके औरतों मर्दों को कैद भी करना चाहिए था। अब जो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया, और देखो आपको पता है कि मुकाबले में कौन था, उधर मुकाबले में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। अब मुकाबले में वो थी तो क्या तुम उनको कैदी बनाते, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि ये अपना अज़वाजु उम्महातुहुम हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं। अगर तुम कैद कर लेते, उनको लौंडी बना लेते तो उनके साथ लौंडियों वाला मामला करते। अब उनको हया आई। फरमाया देखो यही तो बात है, इसी वजह से ये मामला नहीं किया गया। क्या तुम्हारे दूसरे एतराज़ का जवाब हुआ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे दूसरे एतराज़ का जवाब हुआ। मैं तीसरा एतराज़ पेश करो। तो कहने लगे हमारा तीसरा एतराज़ ये है कि जब आपस में सुलह होने लगी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की, सुलहनामा लिखा जा रहा था, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा अमीरुल मोमिनीन अली। तो दूसरे हज़रात को एतराज़ हुआ कि हम आपको अमीरुल मोमिनीन मानते नहीं हैं, हम तो आपको तब मानेंगे जब आप कातिलीन उस्मान से क़िसास लें या उनको हमारे हवाले करें। उस वक्त तक हमने आपकी बेइज्जती नहीं की तो हम आपको अमीरुल मोमिनीन कैसे मान लें। तो कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़ पर कांटा फेर दिया और अली लिख दिया। कहते देखो जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही अपने आप को अमीरुल मोमिनीन होना ख़त्म कर दिया, तो अब आप बताएं कि हम उनको अमीरुल मोमिनीन कैसे माने? क्या आपने खुद इस लफ्ज़ पर कांटा फेर दिया? तो आपने फरमाया भी देखो अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़ पर अगर कांटा फेर दिया है तो इससे आपका अमीरुल मोमिनीन होना ख़त्म नहीं हुआ। आपने फरमाया कि मैं खुद इसकी मिसाल पेश करता हूँ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से कि जब सुलह हुदैबिया हो रही थी, सुलह हुदैबिया के मौका पर जब मुशरिकीन मक्का हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
सुलह करने के लिए आए और शराइत लिखी गई, मुशरिकीन मक्का ने सारी शर्तें वो लिख ली जो उनके फ़ायदे में थी, और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शर्तों को कबूल कर लिया। तो जब ये मुआहदा लिखा गया तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसके मतलब लिखवाया था सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि ये मुआहदा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो इस पे जो है मुशरिकीन मक्का के सरदारों के इतराज़ हो गया। उन्होंने कहा जी हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं हैं, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते होते तो हमारा आपसे झगड़ा क्यों होता और ये सारी बातें जो आज हो रही हैं क्यों होती। हम आपको रसूलुल्लाह मानते नहीं, लिहाजा रसूलुल्लाह का लफ्ज़ ख़त्म करो, कहो कि ये मुआहदा है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि आप जो है मोहम्मद रसूल के लफ्ज़ ख़त्म कर दें। अली ने फरमाया कि मैं नहीं ख़त्म करता, मैं ख़त्म करता मेरा तो ईमान जाता है। तो आपने खुद फरमाया बताओ कहाँ लिखा है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उन्होंने निशानदेही की तो आपने खुद उस पर कांटा फेर दिया। तो अब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु खारजियों से कहते हैं कि देखो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज़ पर सुलह हुदैबिया के मौके पर जब कांटा फेर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है वो अपने नबी होने का इनकार कर दिया कि मैं नबी नहीं हूँ, बल्कि उस लफ्ज़ पे कांटा फेरने के बावजूद आप नबी रहे और हम सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। तो फिर अगर इस मौका पर जो सुलह हुई हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज़ पर कांटा फेर दिया, तो आप अमीरुल मोमिनीन का जो है वो ना रहे, बल्कि आप भी अमीरुल मोमिनीन है। बस उनका मुतालबा था भाई इसके लफ्ज़ को ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दिया गया। तो जिस तरह हुज़ूर नबी वसल्लम की नबूवत ख़त्म नहीं हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़त्म करने की वजह से, तो इस तरह अमीरुल मोमिनीन ख़त्म करने की वजह से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत या अमीरुल मोमिनीन होना ख़त्म नहीं हुआ। अब जब उनके इन तीनों एतराज़ात के जवाबात हो गए और वो मान गए कि हमारे तीसरे एतराज़ का जवाब भी हो गया, तो आपने फरमाया कि अब आपने कहा था कि हम वापस आ जाएंगे, अगर हमारे एतराज़ों का जवाब मिले तो चलो वापस। तो बाद रिवायत में लिखा है कि 2000 के करीब जो है अपना वो ख़वारिज तौबा तैब होकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जमात में शामिल हो गए। तो ये आजकल जो लोग कहते हैं ना कि मुनाजरे का फ़ायदा नहीं होता, हाँ जी, लिहाजा मुनाजरा ना करो, लिहाजा मुनाजरा पढ़ना पढ़ाना भी ठीक नहीं है, मुनाजर लोग जो है ये गलत कर रहे हैं। तो देखो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के इस फ़ेल से ये बात साबित हो रही है कि बसा औकात मुनाजरा जंग से भी ज़्यादा जो है वो हिदायत का काम देता है।